हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ सिंध कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी स्पीकर सिंध असेंबली को फरीक बनाया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना लाजिम है। बल्दियाती तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल को कलादम करार दिया जाए। सिंध हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बाख्तियार बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि अपोजिशन जमातों की तजावीज़ बल्दियाती कानून में शामिल की गई हैं। सईद गनी बोले, जितनी नालायक और नाअहल विफाकी हुकूमत है, इससे ज़्यादा नालायक और नाअहल सिंध की अपोजिशन है। बल्दियाती निज़ाम सिंध हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मज़ीद बाख्तियार बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया कि जमात इस्लामी, MKM और PTI ने जो तजावीज़ दी हैं वो बिल में शामिल की हैं। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन तक को बाख्तियार बनाया जा रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मुकामी हुकूमतों के मातहत होंगे। हमारे मिनट्स हैं कैबिनेट की मीटिंग्स के, जिसमें रीजनल कर दिए गए थे, सॉलिड वेस्ट को कर दिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कर दिया गया। इसी सोच को जहन में रख के कि ये पावर्स हमने डेलीगेट करने। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत और सिंध की अपोजिशन पर तंज के तीर चला दिए। पंजाब में कमीशन बन सकता है इरेगुलर सोसाइटीज को रेगुलर करने के लिए, वो हलाल है। यहाँ अगर सिंध में बनाते तो हराम है। तो ये इनके दौरे मयार हैं, इनको तनकीद हर हाल में करनी है। इन्होंने एतराज़ हर हाल में उठाना है। किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में MKM ने गरीब लोगों को बिठा दिया, कब्जा करा दिया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग वहाँ रह रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उनको रेगुलर करने का रास्ता निकालते हैं, ये कहते हैं कि उसकी मुखालफत करेंगे। वो तुमने बिठाए लोग। सूबाई वज़रा ने सरापा एहतजाज अपोजिशन को नए बल्दियाती निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की भी दावत दी। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर नासिर शाह का कहना था कि जियाले फांसी और कोड़ों से नहीं डरे तो गिरफ्तारियों और जेलों से कैसे डरेंगे। कैमरामैन काशिफ हुसैन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। रहनुमा MKM पाकिस्तान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान से मुलाकात करके इन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है, जिसमें खुर्रम शेर जमान ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। वसीम अख्तर ने सदर PTI कराची से इंसाफ हाउस सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। साबिक मेयर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के नए बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस की कोई आइनी हैसियत नहीं। मुत्तहिदा अपोजिशन को ऑर्डिनेंस के खिलाफ यकजा होने की ज़रूरत है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध का नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस जमहूरियत का खुले आम कत्ल है। हम बिल पर अपने लाए अमल से आवाम को आगाह करेंगे। विफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं दिसंबर 2022 में पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। कराची की तरक्की में सिंध हुकूमत खलल डाल रही है। MKM ने सिंध हुकूमत पर कराची की तरक्की में रुकावट डालने का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक बोले, कराची में जो काम सिंध हुकूमत को करना था वो वफाकी हुकूमत कर रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक़दा तकरीब से खिताब में कहा कि MKM के लिए शहरी तरक्की सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए वजारत, मशीद या गवर्नरशिप नहीं, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज का हमेशा बात करते हैं। हर मौके पे हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की है। वी आर थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर कि 1.1 ट्रिलियन का जो डेवलपमेंट पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर IT का कहना था कि कराची में जमीन हासिल कर ली है। अगले साल IT एक्सपोर्ट का टारगेट मजीद बढ़ाया जाएगा। काबीना को पेपरलेस कर दिया है। असेंबली में भी पेपरलेस इजलास जल्द होगा। पार्लियामेंट के अंदर भी हम तमाम चीजों को टैबलेट पे लेके जा रहे हैं। ये एडजमेंट मोशन, काउंटिंग या स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग या पेपर पे नहीं, बल्कि तमाम चीजें टैबलेट पर होगी। तो इंशाअल्लाह ताला और टाइमलाइन अगेन जो म्युनिसिपैलिटी जितनी काम कर रही है उसका टाइमलाइन जरूर सेट करती है। KCCI की तकरीब के दौरान सदर और BMG के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने भी खिताब किया और अपने मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। नैब टीम आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट के अहाते से रवाना हो गई। गैर रस्मी गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी का कहना था कि वो गिरफ्तारी से नहीं घबरा रहे, पहली दफ़ा जेल नहीं जा रहे है जो हमें कोर्ट का हुक्म मिला है अभी। आप गिरफ्तारी देंगे अभी? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम जाएंगे। तो आप पहले ही गिरफ्तारी कराची में भी दे सकते थे, क्यों नहीं दी आपने? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पे रिलीफ मिल सकता है ना, तो हमने वो मायूस में सर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए आप आए थे, नहीं मिला सर आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते आप आए। उम्मीद है अगले हफ्ते रिलीफ मिलेगा। उम्मीद तो अल्लाह में होती है और कोर्टों में है, इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने ऑफिस सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान मेहर के कत्ल का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी शर्की और तफ्तीशी अफसर को 6 दिसंबर को रिपोर्ट के हमरा पेश होने का हुक्म दिया है। इरफान मेहर को गुज़श्ता दिनों मोटरसाइकिल सवार 2 टारगेट किलर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुअत्तल डीएसपी सचुअल अली हसन शेख लैंड माफिया के सरपरस्त निकले। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर ने इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर अली हसन शेख पर 2 साल के लिए तैनाती पर पाबंदी लगा दी है। सचुअल पुलिस के साबिक डीएसपी अली हसन शेख के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। अली हसन शेख ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक किसी भी जगह तैनात नहीं हो सकते। एआईजी फॉरेंसिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अली हसन शेख ने लैंड माफिया को सरकारी दस्तावेजात दिए थे। वो लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रहे थे। इंक्वायरी के दौरान डीएसपी अली हसन शेख ने उनका मौक़िफ़ मालूम किया, लेकिन वो मुतमईन ना कर सके थे। शहर कायद समेत सिंध भर के बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मुसलसल 5वीं रोज़ भी सफाई सुथराई के अमूर से मुतल्लिक बेशतर दफातर बंद रहे। हड़ताल मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के इलाकाई सदर ने भी दौरा किया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर काम का बोझ बढ़ गया। 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात अदा करो, 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात अदा करो, 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात अदा करो, 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात अदा करो। साडा हक इंतजामिया का दावा है कि बोर्ड का अमला शहर के 5 अजला में मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ताहम बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल से शहर में सफाई का अमल 70% मुतासिर रहा। डीएमसी साउथ के मरकजी दफ्तर में एहतजाजी मुजाहिरे में पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जनरल सेक्रेटरी आलिया बेगम ने शिरकत की और मुतालबे की हिमायत की। मेरी वज़ीर आला सिंध और जो लोग इसमें रुकावट पड़ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि इनके मुतालबात मंजूर किए जाएं। इनके मुतालबात जायज़ है। 7,000 मुलाजमीन की जो मसाइल है उन पे नज़रसानी की जाए। एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी कराची के सदर इलियास जदून का कहना था कि केएमसी और डीएमसीज के 7,000 रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन इस महंगाई में लबे दम हैं। उनके वाजिबात फौरी हल किए जाएं। 4-5 साल हुए रिटायर हुए तो कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, घर है, किराए का, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इनके लिए कुछ करें। हम लोग भी कल रिटायर होने वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कोई पुरसाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल हमें भी रिटायर होना है। मैं हाजिर सर्विस हूँ। कल रिटायर्ड होने के बाद मुझे मालूम नहीं है कि मेरे वाजबात 20 साल में मिलेंगे या कब मिलेंगे। हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है वो रेगुलाइज की जाए और उसको एजी सिंध में दी जाए। मुजाहिरीन एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुतालिबात की मंजूरी तक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा और सूबे के तमाम सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर रहे हैं।
सिंध में मसीहा हड़ताल पर मजबूर हो गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद सूबे में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। जिला अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर जहांगीर का कहना है कि कोविड डॉक्टर्स को रेगुलराइज करने से लेकर प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और पीजीज वगैरह के साथ जो इंसाफी हो रही है, इसका अजाला किया जाए। जो हमारे कोविड डॉक्टर्स है उनको रेगुलराइज किया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो 10 सालों से JPMC का इशू चल रहा है, जिसमें प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, लोगों के ट्रांसफ़र हमारी नहीं हो रही, यहाँ पे 10 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं मगर कोई ट्रांसफ़र नहीं, ये इशू हल किया जाए। YDA जिला के ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर मलिक शाहिद अवान का कहना था कि OPDs के 2 घंटे की बंदिश के बाद हम देर तक OPDs के तमाम मरीजों को देखते हैं। हम लोग 9 से 11 तक जो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसको हम लोग चाहे हमें 3 बज जाएँ 4 बज जाएँ, हम लोग उसको देख कर ही घर भेजते हैं और जो सीरियस पेशेंट होता है उसको हम लोग इमरजेंसी की तरफ भेजते हैं। ये हुकूमत की नाअहली है कि हमें ये स्ट्राइक की तरफ जाना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि अगर इनकी फौरी मुतालबात न माने गए तो वो प्रेस क्लब पर धरना देने के साथ वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन मुताहिर जाफरी के साथ वाजिद रदा असफानी, सिटी 21। एक शहर का कदीम इलाका लियारी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लियारी के इलाके नयाबाद में गुज़श्ता 1 माह से गैस की फराहमी तात्तुल का शिकार है। इलाका मकीन लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। कराची का कदीम इलाका लियारी आज भी मसाइल से दोचार, आज भी हुकूमती तवज्जो का तलबगार। नयाबाद में गुज़िश्ता 1 माह से गैस की फराहमी तात्तुल का शिकार। लियारी के इलाके नयाबाद में गैस दिन भर गायब रहती है और रात 1 बजे जलवा दिखाती है। गैस की अदम दस्तयाबी ने मकीनों को गांव देहात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जहां आज भी घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता है। मकीनों का कहना है कि हमारे बच्चे गैस न होने की वजह से भूखे मर रहे हैं। घर का खर्चा चलाएं या गैस की कमी को पूरा करें। गैस आती नहीं है सिरे से। आप देख रहे हैं ना क्या हाल है। इलाके वाले सब लोग परेशान है। अपनी अपनी पतीलियां लेते हैं, बारी बारी आते हैं, यहाँ चूल्हे पे रखते हैं और अपने बच्चों को कच्ची पक्की चाय, कच्चा पका खाना खिला रहे हैं। 1 महीना हो गया जो गैस नहीं आ रही और अभी भी गैस नहीं है। बत्ती है, बत्ती भी 24 घंटे जा रही है। पानी है, पानी की भी इतनी परेशानी होती है। भूखे तो नहीं मरना चाहिए ना किसी को, इसीलिए गैस भी बिल्कुल नहीं है। कितने दिन से गैस नहीं है। मकीनों का शिकवा है कि गैस के सिलेंडर भरवाते हैं, लकड़ियां भी खरीदते हैं और गैस के बिल भी अदा करते हैं। हुकूमत ने लियारी को बद से बदतर हालात में धकेल दिया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। महंगाई से हर तबका परेशान है। ताजिर बरादरी का कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। लोग अपने घर के खर्चात ही पूरे नहीं कर पा रहे तो बाज़ारों में ख़रीदारी कैसे कर पाएंगे। मुल्क में महंगाई का सुनामी, मुश्किल में आ गई जिंदगानी। जिस चीज पर भी हाथ रखो इसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाते हैं। अवाम तो अवाम, कराची की ताजिर बिरादरी भी महंगाई से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि पूरा पूरा दिन ग्राहकों के इंतजार में ही गुजर जाता है। हैती मार्केट के ताजिरों का कहना है कि वो 40 साल से कारोबार कर रहे हैं मगर ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। जो सूरत हाल है, जो पेट्रोल की सूरत हाल है, जो ग्रोसरी की सूरत हाल है, जो ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल है, वो इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक है। लोग कहते हैं कि जी हमें तो कपड़े भी लेने हैं, ज्वेलरी भी लेनी है, जूते भी लेने हैं, तो सारे बजट में 5-6 हज़ार में करना है। किस तरह करेंगे। ताजिरों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई पर जल्द अज जल्द काबू पाकर अवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की हिदायत पर टेंडर की ओपनिंग शिफाफियत पर बरकरार रखने के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित के तहत की गई। ठेकेदारों ने भी टेंडर खोलने के तरीके पर इत्मीनान का इजहार किया। तरक्याती कामों के लिए टेंडर खोलने के अमल को अमूमन खुफिया रखा जाता है मगर बल्दिया शर्की ने इस रवायत को तोड़ दिया। 7.5 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों के टेंडर खोलने का अमल ओपन दी डोर सर अंजाम दिया गया, जिस पर ठेकेदार भी मुतमईन दिखाई दिए। किसी ठेकेदार को भी एतराज़ नहीं थे, जिनके एतराज़ थे वो दूर किए गए। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपने भी वीडियोस बनाई होंगी, सब कुछ शफाफ तरीके से हो रहा है। प्रीमियम दिया जाए और रेट को जो है ना बढ़ाया जाए। जो 2012 का शेड्यूल है उस पर अभी काम पॉसिबल नहीं है।
है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान का कहना था कि शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंसान के अपनी रिसोर्सेज होती है, वो घर हो या इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसको चलाने के लिए जब तक आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होंगी तो आप अपने इंस्टीट्यूशंस को रन नहीं कर सकते। तो भरपूर हमारी तवज्जो है, हमारी रिकवरी डिपार्टमेंट, हमारे तमाम मकसद ये है कि चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट है, हमारे जितने भी रिकवरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उनको फाल करें। बल्दिया के अफसरान ने ये अज़्म जाहिर किया कि तरक्याती कामों की तकमील से आवाम को रिलीफ मिलेगा। नाकिस मटीरियल हम कभी भी यूज़ नहीं हुआ। हमारे एक्सीएन साहब और जो भी अफसरान हैं बिल्कुल फील्ड में होते हैं और चेक करते हैं मटीरियल बाय सेल्फ। हम सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हम ये चाह रहे हैं कि रिहेबिलिटेट किया जाए जो भी बागात हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, एमसी साहब यहाँ पे मौजूद है, ऑल मीडिया, ऑल कॉन्ट्रैक्टर सब अवेलेबल है। इंतजामिया बल्दिया शर्की की जानिब से दिया गया टेंडर 15 तरक्याती कामों पर मुश्तमिल है जो रवां माली साल में ही मुकम्मल किए जाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में मजीद 41 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गुज़श्ता रोज़ शहर में 5127 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें 41 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह शहर में मस्बत केसेस की शरह 0.80 हो गई है, जो इस हफ्ते के एक दिन में मस्बत केसेस की सबसे कम शरह है। आखिरी 7 दिनों में शहर में 23,357 टेस्ट हुए, जिनमें से 279 टेस्ट पॉजिटिव आए। यूँ रवां हफ्ते मस्बत केसेस की शरह 1.19 रही है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट दोबारा से शुरू करने पर गौर। दुबई, शारजा, अबू धाबी, सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट होंगे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेशोहो ने ओमिक्रॉन में 50 तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल करार दिया है। दूसरी डोज लगवाने पर जोर दिया गया। चाहते हैं कि जो सेकंड डोज नहीं लगा चुके हैं, फर्स्ट मैसेजेस के साथ कॉल भी करेंगे और कहेंगे कि वो आके अपना सेकंड डोज लगा लें। MR की कैंपेन के दौरान 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों की हमने वैक्सीनेशन रोक ली थी। MR की वजह से, यानी मीजल्स रूबेला की वैक्सीन की वजह से हम दोबारा स्कूलों में ये वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज़ी से ले जाएंगे और ताकि सब बच्चे जो 12 साल की उम्र से बड़े हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। शहर कायद में मजीद 34 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जिला शर्की और बस्ती में 9 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जबकि कुरंगी में 7, जनूबी और गरबी में 4 और मलीर में 1 शख्स में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। मुजमुई तौर पर दिसंबर में अब तक 78 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। रवां माह जिला शर्की में सबसे 24 अफराद, जिला बस्ती में 21, कुरंगी में 12, जनूबी में 8, गरबी में 7 और मलीर में 6 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया है। जिना अस्पताल के शोबा हादसात और लेबॉरेटरी से खून की बोतलें चोरी होने का मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जुना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल इंचार्ज समेत अमले को तलब कर लिया। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। अस्पताल से खून की बोतलें गुज़श्ता कई सालों से चोरी हो रही हैं। इसकी कीमत ज़्यादा होने से आसानी से फ़रोख्त हो जाती हैं। जिना अस्पताल में ज़्यादातर मसाइल पर काबू पा लिया है। इन वाक़यात को भी रोकेंगे। सिक्योरिटी को भी हिदायत कर दी गई है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल का कहना था कि जिना अस्पताल कराची के शोबा हादसात समेत तमाम शोबों के खून के नमूने आज टेस्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिंध पुलिस के अफसरान ने तरक्कियाँ। जावेद आलम ग्रेड 21 में तरक्की पाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि SSP मुकद्दस हैदर और अब्दुल हमीद संजरानी को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दे दी गई है। सिंध पुलिस के अफसरान को तरक्कियाँ दे दी गई हैं। जावेद आलम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई, जबकि SSP मुकद्दस हैदर और अब्दुल हमीद संजरानी को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दे दी गई है। सिंध पुलिस को तरक्कियों से नवाजा जा रहा है। सिंध पुलिस को तरक्कियां दे दी गई हैं। जावेद आलम ग्रेड 21 में तरक्की पाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि SSP मुकद्दस हैदर और अब्दुल हमीद संजरानी को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दे दी गई है। सिंध पुलिस के अफसरान की तरक्कियां और सिंध आलम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है,
जबकि जावेद आलम की खिदमात सिंध हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सिंध के 2 अफसरान को जो है वो प्रमोशन के तहत ग्रेड 19 से ग्रेड 20 के अंदर तरक्की उनको मिली है, तो जिनके अंदर जो है वो SSP मुकद्दस हैदर है जो अगले ग्रेड में तरक्की पाने वालों में शामिल है, जबकि दूसरे जो है वो SSP अब्दुल हमीद संजरानी है जिन्हें 19 ग्रेड से 20 ग्रेड के अंदर तरक्की दी गई है। दोनों को DIG के जो है वो बैजेज लगाए जाएंगे, जबकि एक और से बलूचिस्तान से खिदमात जो है वो सिंध के सपोर्ट की गई है और उन्हें भी 20 ग्रेड से DIG है जावेद आलम ओडो, उन्हें तरक्की दी गई है ग्रेड 20-21 के अंदर। और जावेद आलम ओडो इस वक्त जो है बलूचिस्तान के अंदर अपनी खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। इन्हें इनकी खिदमात जो है सिंध हुकूमत के सपोर्ट की गई है और सिंध करने के बाद इन्हें सिंध पुलिस में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। मुमकिन तौर पर इन्हें कराची या दीगर रीजन के अंदर जो एडिशनल IG जो सीट है वो इनको अलॉट की जा सकती है, इन्हें लगाया जा सकता है। जबकि दूसरे 2 जो पुलिस अफसरान हैं जिनमें मुकद्दस हैदर और अब्दुल मजीद संजरानी है, दोनों सिंध के अंदर ही अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ये सिंध के अंदर ही इनको जो है इनकी सर्विसेज जारी रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन पर कराची के शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी है मगर प्रॉपर्टी पर राइज टैक्स को कम नहीं किया, जिससे छोटे प्लॉट और घर लेने वालों पर टैक्स का मजीद बोझ पड़ गया है। FBR की मुल्क भर में प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन, कराची के शहरी परेशान। नई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को अपने लिए बोझ करार दे दिया। कहते हैं प्रॉपर्टी महंगी मगर टैक्स कम नहीं किया गया, छोटे प्लाट लेने वालों पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। बाद ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी और टैक्सेशन का जो पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा 20% के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो ये आवाम पे जो बोझ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो टैक्स वगैरह इस पर थोड़ी छूट वगैरह वापस दे वे। जिनके वैल्यू वाले घर हैं उसके हिसाब से काम सही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने टैक्स रेट इन्होंने कम नहीं किया और वैल्यू बढ़ा दिया। हुकूमत ने प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ा दी लेकिन टैक्स रेट में कमी नहीं की, तो हुकूमत के जितने भी दावे थे वो दावे के दावे ही रह गए। शहरियों का कहना है कि मकानात की खरीदारी पहले ही बहुत मुश्किल थी, कीमतों और टैक्सों में इजाफे के बोझ के बाद घर खरीदना सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स में कमी करके इन्हें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर समेत दीगर करेंसियां रुपए के मुकाबले महंगी हो चुकी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम नहीं सका। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 176 रुपये 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट की तरह ओपन मार्केट में डॉलर समेत मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी रुपए के मुकाबले मज़ीद महंगी हो गई। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया महंगा होकर 179 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। बरतानवी पौंड भी बढ़ चुका है जबकि दीगर करेंसियों में भी इजाफा देखा गया है। मुल्की गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि गर्दिशी कर्जों में तेजी से इजाफा मईशत के लिए खतरा बन गया है। शोबे का गर्दिशी कर्जा तेज रफ्तारी से बढ़ते हुए 2.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचकर मईशत के लिए खतरा बन गया है, जिसे कम करने के लिए सियासी मुफादात को पसे पुश डालकर फैसले करना होंगे। गुज़िश्ता कई साल के दौरान बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए जो भी इकदाम किए गए हैं, इनसे कर्जा तो कम नहीं हुआ, अलबत्ता अवाम और कारोबारी बिरादरी का बोझ मजीद बढ़ गया है। बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसकी वजूहात को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। कई 100 अरब रुपए की बिजली की चोरी पर काबू नहीं पाया जा रहा। बिजली की तकसीम और तरसील के दौरान भारी नुकसानात का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जबकि सैकड़ों अरबों रुपए के बिलों की रिकवरी के बजाय इसका बोझ भी बिल अदा करने वाले सार्फिन पर डाला जा रहा है। IPP से नए मुआहदे, बिजली नर्ख में एडजस्टमेंट, बिजली के टर्फ में इजाफा और नेपरा एक्ट में तरमीम समेत तमाम इकदाम का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल में इस सिलसिले में कोई वाज़े पॉलिसी इख्तियार नहीं की। जब तक कोई वाज़े लाया अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा, गर्दिशी कर्जा मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाता रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की तबाहकुन मंदी के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान देखा गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज के बाद मनफी रुझान देखा गया।
जिसके बाद सरमायाकार सरगर्म नजर आए, जिससे मार्केट में मुस्बित रुझान भी रहा। आज दिन भर शेयर्स मार्केट में उतार चढ़ाव का जोर रिकॉर्ड किया गया। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में सिर्फ 1 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे 100 इंडेक्स 43,232 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक में कारोबार करने वालों का कहना था, ये अच्छा वक्त है, सरमायाकारी की जा सकती है, मगर सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना होगा। मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं, उनकी वैल्यूज़ काफ़ी डाउन है। वो हमने देखा कि फर्टिलाइजर्स में भी कुछ स्टॉक्स हैं, ऑयल सेक्टर में भी हैं, तो उनमें हमने थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट 300 पॉइंट प्लस भी गई थी। लोग डरे हुए हैं क्योंकि कल के जो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी, उनका जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, जो शेयर वगैरह थे वो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, काफ़ी मतलब मार्केट के अंदर शेयर आ गए और इनको समझने में भी कुछ टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट का जो स्टांस है और जो उनकी प्रैक्टिस रही है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब वो उनके फैसलों में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है ना वो फुली मार्केट में इन्वेस्ट होने नहीं आता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 10.27 अरब रुपए मालियत के 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में नुमाया बेहतरी। गुज़श्ता साल के मुकाबले नवंबर 2021 में टेक्सटाइल की दरामदात और बरामदात में 36% इजाफा हुआ। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहाल की जानिब बढ़ चुकी है। एप्टा का कहना है कि नवंबर 2021 में 1 अरब 74 करोड़ 79 लाख डॉलर मालियत की टेक्सटाइल की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जो नवंबर 2020 के मुकाबले टेक्सटाइल की बरामदात में 36% का इजाफा है। नवंबर 2020 में 1 अरब 28 करोड़ डॉलर मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात थीं। एप्टमा के मुताबिक रवा माली साल 5 माह में 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल की बरामदात रिकॉर्ड की गई और गुज़श्ता माली साल 5 माह के मुकाबले में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% का इजाफा हुआ है। रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। सूरज ग्रहण शहर काद समेत पाकिस्तान के किसी शहर में दिखाई नहीं देगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक साल 2021 का आखिरी सूरज ग्रहण हफ्ते के रोज़ होगा, जो कि पाकिस्तान भर में कहीं दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा।